हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह, मेडिकल काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नीट पीजी 2022 में वैसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिया उनका स्कोर आता है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जस्ट क्वालिफाइड टू 400, बजट प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ये बजट प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम कैसे होगा, कैसे आपको डिजायर ब्रांच मिलेंगे, ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। और दूसरा जो पॉइंट है, हाउ टू सेलेक्ट योर ड्रीम ब्रांच, इसके बारे में अभी बताने वाला हूँ। कैसे आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग अपना ड्रीम ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना ब्रांच को सजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि आपको कौन सा ब्रांच सही रहेगा आपके लिए। तो आपको सबसे पहले देखना है कि अभी डिमांड किस ब्रांच का ज़्यादा है, यानी कि कोर ब्रांच कौन से अभी है। पहला नंबर तो ये देखना है। दूसरा नंबर ये देखना है कि आपको किस फील्ड में ज़्यादा मन लगता है जब आप एमबीबीएस कर रहे थे, क्योंकि इसे भी देखना है। आपको अगर सर्जरी डिपार्टमेंट पे मन लगता था, आप सर्जरी ब्रांच लीजिए आंख बंद करके। अगर आपको रेडियो में मन लगता है, रेडियो लीजिए। आपको अगर आई में मन लगता है तो आई लीजिए। आपको अगर पीडियाट्रिक्स ब्रांच में मन लगता था, उस फील्ड में मन लगता था, तो आप पीडिया ब्रांच लीजिए। तो आपको जिस फील्ड में ज़्यादा मन लगता था उसी फील्ड को सेलेक्ट कीजिए। ये नहीं कि किसी को कहने पे कुछ भी ब्रांच ले लीजिए। बहुत सारे सीनियर आएंगे, रेडियो में आपको सर्जरी में मन लगता है, रेडियो ले लो, डर्मा ले लो। तो ऐसा नहीं कि आपको ये लेना है। और दूसरा होता है, लोग बिजनेस पर्पज़ से भी देखते हैं, जिनका खुद का हॉस्पिटल होता है, उन्हें ऑलरेडी 2 डॉक्टर हैं उनके पास, ऑर्थो का डॉक्टर हैं या फिर सर्जरी का डॉक्टर हैं, लेकिन उन्हें पीडिया का भी डॉक्टर एक चाहिए था, तो खुद से अपने पीडिया ब्रांच ले लेते हैं। लेकिन उनका मन किसी और ब्रांच में होता है, लेकिन उनका खुद से बिजनेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है हॉस्पिटल के, अपना खुद का हॉस्पिटल है। तो दूसरा ये भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और अगला पॉइंट ये भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो हार्ड वर्क करना पसंद नहीं करते हैं। यानी कि जैसे कुछ ऐसे ब्रांच है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्क करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको गायनी हो गया, सर्जरी, ऑर्थो। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी देखते हैं कि अरे यार, हमें बिल्कुल ईजी वे में जो हमको काम करना हो इन फ्यूचर, तो वैसा ही ब्रांच चाहिए। तो आप मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, डर्मा सेलेक्ट करते हैं, रेडियो सेलेक्ट करते हैं। तो ये होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग एग्जाम दिए नीट पीजी 2022 का। पीजी क्यों करना चाहते हैं? हर कोई यही चाहता है बिजनेस, ज़्यादा अर्निंग करे, ज़्यादा पैसे कमाए। तो 5वां पॉइंट ये भी आपको देखेंगे कि किस ब्रांच से आपको ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। ये पॉइंट को भी आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। तो ये हुआ आपको ड्रीम ब्रांच सेलेक्ट करने का तरीका। तो ड्रीम ब्रांच में ऐसा नहीं कि आप एक ही ब्रांच को फोकस कीजिए, क्योंकि आपको स्कोर भी देखते हुए ब्रांच को सेलेक्ट करना है। क्योंकि अब आपको स्कोर, यानी कि आपका नीट स्कोर जस्ट क्वालिफाइड से 400 के बीच में आता है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इतना स्कोर में तो आपको जो भी मिलेगा प्राइवेट या डीम्ड ही मिलना है, गवर्नमेंट तो रेयर केस में मिलेगा। तो इस कंडीशन में अगर आपको टॉप का ब्रांच चाहिए तो इसका काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे, बजट काफ़ी हाई चले जाएंगे। तो अगर आपके पास बजट का प्रॉब्लम नहीं है तब तो मिल गया आपको डिजायर ब्रांच, क्योंकि पैसे पे सारा सीट मिल रही है अभी के डेट में। आप एनआरआई कोटे से सीट ले सकते हैं, मैनेजमेंट कोटे की सीटें हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे राजस्थान हो गया, कर्नाटका जैसा स्टेट हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इसके बाद आपको वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में आप सीट ले सकते हैं। एनआरआई कोटे से एमपी में ले सकते हैं, तमिलनाडु में ले सकते हैं। तो ऐसे आपके पास ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, अगर आपके पास बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। वैसे स्टूडेंट जिनके बजट का प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा ब्रांच जो होता है, जैसे मान लीजिए कि 3-4 ब्रांच आप रखे हैं, तो ब्रांच के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। जैसे आपको रेडियो भी चाहिए था, मेडिसिन भी चाहिए था और सर्जरी भी चाहिए था, लेकिन आपके रैंक पे रेडियो और मेडिसिन नहीं मिल रहा है, तो आपको सर्जरी लेना होगा। और साथ में आपको स्टेट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे महाराष्ट्र के होते हैं या तमिलनाडु के होते हैं, वो किसी दूसरे स्टेट में जाना पसंद नहीं करते, जैसे नॉर्थ इंडिया में जाना नहीं पसंद करते, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, या फिर हरियाणा हो गया, या फिर वेस्ट बंगाल हो गया। ऐसे स्टेट में जाना पसंद नहीं करते, लेकिन उनको उस स्कोर पे सीट मिल रहा होता है। तो आपको कहीं ना कहीं स्टेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, और साथ में आपको कॉलेज के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे यदि आपको ड्रीम ब्रांच चाहिए तो। क्योंकि कुछ कॉलेज होते हैं उनका क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स होते हैं यार इसका तो क्वालिटी है ही नहीं, तो वहाँ से करने में कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है ब्रदर। फर्स्ट ईयर में उसका सीट आता है, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर का सीट तो उसका फुलफिल नहीं होता है ना, फिर सेकेंड ईयर में फिर आता है सीट, एडमिशन होता है, फिर उसका सीट फुल होता है। यानी कि हर कॉलेज होते हैं वो नए से पुराना होते हैं। हर बार लोग डिमांड करते हैं कि सीट बढ़ाओ। तो सीट कैसे बढ़ेगा? जब भी पीजी का अगर यह पुराना कॉलेज हो,
अगर उसमें नए सीट ऐड ऑन होती है तो सारे सीट परमिटेड होती हैं, या फिर कोई नया कॉलेज ओपन होता है तो उसमें जो सीटें होती है वो सारे के सारे परमिटेड होंगे। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, अगर कोई नया कॉलेज ओपन हो रहा है और उसमें पेशेंट लोड एवरेज है, ऑन एवरेज, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आप ओवरऑल आप ही वहाँ पे हैं, ना ही आपके सीनियर है ना ही कोई आपका जूनियर है। तो आपको वर्कआउट ज़्यादा होगा, सीखने को ज़्यादा मिलेगा। इन सारी चीज़ों को भी आपको माइंड में सेट करके चलना होगा। तो आपको कैसे सेलेक्ट करना है ब्रांच को, अगर आपको ब्रांच चाहिए और बजट का प्रॉब्लम है तो आपको स्टेट के साथ और कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आपको 300 नीट स्कोर आ रहा है, 300 नीट स्कोर आपको आ रहा है, और इस स्कोर पे आपको जो डिजायर ब्रांच है वो मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स है, और लास्ट में एक सर्जरी भी आप ऑप्शन में रखें। लेकिन आपको पीडियाट्रिक्स और मेडिसिन नहीं मिल पा रहा है, सर्जरी मिल पा रहा है। और सर्जरी मिल कहाँ रहा है? सर्जरी आपको हरियाणा मिल रहा है, बिहार मिल रहा है, लेकिन आप काउंसलिंग कर रहे हैं कर्नाटका कर रहे हैं, मध्य प्रदेश कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको वो सीट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको बजट का प्रॉब्लम है, स्कोर भी कम आ रहा है, तो आपको वैसे स्टेट को सिलेक्ट करने पड़ेगा जहां आपके स्कोर के पे आपके बजट में सीट मिल रहा हो। जैसे यूपी में आपको सीट मिल रहा हो, बिहार में सीट मिल रहा हो, हरियाणा में सीट मिल रहा है आपको बजट में और आपके स्कोर पे, लेकिन आप ट्राई कर रहे हैं, ट्राई किसी और स्टेट में कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको सीट नहीं मिलता है। तो ओवरऑल मैं बता दूं, बजट प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम कैसे होगा कि आपको स्टेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे और साथ में कॉलेज के साथ भी करने पड़ेंगे, और कभी कभी आपको ब्रांच के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेगा। तो आपको डेफिनेटली आपको बजट का प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप अच्छे कॉलेज से आप पीजी कर पाएंगे। ब्रांच का कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस ये नहीं कि आपको आपका डिजायर ब्रांच मत लीजिए। जैसे आपका 3 या 4, सभी स्टूडेंट का 1 या 2 या फिर 3 या 4 ब्रांच रहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी होता है। तो मान लीजिए आपको पहला सीट नहीं मिला, आपका स्कोर भी उतना अच्छा नहीं है, तो पहला के लिए आपका बजट काफ़ी हाई जा रहा है। तो अगर बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर लीजिए, दूसरा ब्रांच भी नहीं मिल रहा, उसका भी बजट हाई जा रहा है, लेकिन तीसरा जो आपका जो सिलेक्शन था वो आपको मिल रहा है, किसी और स्टेट में मिल रहा है जिस स्टेट में आपको नहीं जाना था, तो आप बिल्कुल उसे ऑप्ट कीजिए और ज्वाइन कीजिए, क्योंकि साल बर्बाद करना हमें नहीं लगता है कि कोई अच्छी बात है। मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना ड्रॉप पे ड्रॉप लिए, सीट मिल रहा था नहीं लिया, आज सीपीएस का सीट लेने के लिए रेडी हैं, सीपीएस के सीट लेने के लिए भाग रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मुझे सीपीएस का सीट मिल जाता। आज सीपीएस भी सीट नहीं मिला और 2022 का एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं किया, और हर साल फी बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, एनएमसी का बिल है, हो सकता है इस साल से लागू हो, वो तो 50-50 का बात है। अगर लागू हो गया तो सही है, और लागू नहीं हुआ तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। जो मिड रैंकर हैं, मिड रैंकर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा जब एनएमसी का बिल लागू हो जाएगा। तो मिड रैंकर कब बनेंगे? जब आप अपना स्टडी अच्छा करेंगे, प्रिपरेशन अच्छा करेंगे, स्कोर अच्छा लाएंगे ऑन एवरेज। तो इन सारे चीज़ों को आपको समझ के चलना है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए चलना है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।